नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के दौरान आज किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर चर्चा की गई और बीजेपी ने आज किसानों की खुदकुशी के मामले में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि फसल खराब होने और धान खरीदी में दिक्कत की वजह से पिछले 2 महीने में 5 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। विपक्ष ने मामलों की जांच में लापरवाही का भी आरोप लगाया और सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर मृतक किसानों के संबंध में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और विपक्ष से माफी मांगने की मांग की है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में स्थगन प्रस्ताव की गारिता पर चर्चा के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने धान के बोनस का मुद्दा उठाया। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दावा किया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 18,36,000 किसानों को 4,480 करोड़ रुपए दिए गए और इस पर मोहन मरकाम ने बीजेपी को पुराने घोषणा पत्रों की याद दिलाई। इसे लेकर एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच तकरार हुई। नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। किसान की जो मृत्यु हुई है उसको नशाखोर न बताया जाए, उसके चरित्र के बारे में लांछन न लगाया जाए। यदि वो टेंशन में, तनाव में आकर मौत करता है, अपने परिवार वालों को सबको मार डालता है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या मानसिक स्थिति है, इसको तो सरकार आंकलन करे और उन्हें मुआवजा की राशि उन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कर्जा माफी भी नहीं हुआ। मैंने ये जीवित किसान को मृत नहीं कहा, मैंने कहा जिसका उल्लेख वो कर रहे हैं वो किसान जीवित है और ये सत्य है कि वो किसान जीवित है। दोनों अलग अलग बातें हैं। वो सामान्य सारी मौतों को गिनती कर रहे थे और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इसमें किसानों की मौत केवल 5 है और हम लोग इसी बात को कहते हैं कि लगातार जो उनके शासनकाल में मौत का आंकड़ा था वो बहुत ज्यादा था। इसलिए मैं समझता हूँ ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक बार फिर सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट किया और एक वही मुद्दा जो लगातार गरमाया हुआ रहा सदन में और वो था किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। बिल्कुल, देखिए किसानों के मुद्दे पे हमने देखा कि पहले दिन ही मतलब शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन था उस दिन किस तरह से सदन में गर्मा गर्म बहस पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली, तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। साथ साथ हंगामा इतना बढ़ा था कि सदन की कार्रवाई को भी स्थगित अगले दिन तक के लिए करना पड़ा था। दूसरा दिन, उसके बाद अब तीसरा दिन और आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी किसानों के मुद्दे पे, किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पे, धान खरीदी में अव्यवस्था के मसले पे, इसके साथ साथ कस्टम मिलिंग के मसले पे लगातार विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और इस दौरान तीखी नोक-झोंक फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के मतलब बीजेपी के विशेष तौर पे विधायकों के बीच देखने को मिली। देखिए, सबसे ज्यादा बहस उस बात को लेकर सदन में देखने को मिली या हंगामे जैसे हालात दिखे विपक्ष की तरफ से कि विपक्ष ने की तरफ से जब स्थगन प्रस्ताव लाया गया था इस मुद्दे पे शिवरतन शर्मा और कुछ अन्य विधायकों के द्वारा, तो उसमें इस बात का जिक्र था कि बलरामपुर का एक किसान, अन्य किसानों की खुदकुशी के साथ इस बात का जिक्र था कि बलरामपुर के किसान संजय सिंह ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बृहस्पति सिंह जो वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, उनको संदर्भित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वो विधायक तो जीवित है, ऐसा बृहस्पति सिंह बता रहे हैं, उनकी मौत बताया है विपक्ष के विधायकों ने और उसको लेकर कहीं ना कहीं जोरदार हंगामा हुआ, क्योंकि साफ तौर पे बाद में शिवरतन शर्मा ने उसे पढ़ के सुनाया कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश उसमें लिखा था। देखिए, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को भी घेरने की कोशिश की और माफी मांगने तक की बात आई थी, लेकिन बाद में किसी भी तरह से विपक्ष के जो विधायक हैं बीजेपी के, विशेष तौर पे शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर, इन्होंने उस बात को मजबूती से रखा और सरकार को घेरते हुए नजर आए। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो किसानों के खुदकुशी के मसले के साथ साथ कस्टम मिलिंग का मसला और इसके साथ ही बोनस के मसले को लेकर भी सदन में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली और पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक होती रही।
बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, ये भी हम कह सकते हैं कि अभी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा ऐसे शांत नहीं होगा, सदन के अंदर भी लगातार गहमागहमी बनी रहेगी। कल की ही अगर हम बात करें द्वितीय अनुपूरक बजट भी, क्योंकि आज सदन के पटल पर रखा गया है, उसके अंदर क्या होता है, किसानों को क्या राहत दी जाती है, क्या जो आखिरी किश्त है उसके बारे में जिक्र होता है या फिर नहीं, कल भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आएंगे सदन के अंदर। देखिए, द्वितीय अनुपूरक बजट पे चर्चा होने वाली है, चूंकि हालांकि उससे पहले प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या विपक्ष की तरफ से, क्या बीजेपी की तरफ से कल भी किसी विषय को लेकर स्थगन लाया जाता है, ये देखना लाजिम होगा। इसके साथ साथ ध्यान आकर्षण में कौन कौन से विषय होंगे, जिन विषयों पे विपक्ष की तरफ से घेरने की तैयारी है सरकार को, ये देखना भी लाजिम होगा। लेकिन इसके साथ ही द्वितीय अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान भी चूंकि जो मुद्दे निकल के आएंगे, उन मुद्दों पे किस तरह से बहस दिखती है, किस तरह से विपक्ष की बातों को लेकर सरकार पे आरोप लगाता है, ये तमाम विषय जो हैं वो कल देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि द्वितीय अनुपूरक बजट में जो अभी चौथी किस्त देनी है अंतर की राशि का, उसके साथ साथ कुछ अन्य मदों में खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान हो सकता है। बिल्कुल। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सत्यप्रकाश, एक बात और कह सकते हैं कि ये शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस पूरे शीतकालीन सत्र में अगर फोकस में कोई है तो वो किसान ही है। छत्तीसगढ़ में हर बार की तरह इस बार भी किसान ही फोकस में है, उन पर ही चर्चा की जा रही है, उन पर ही सियासत हो रही है। और ये पूरा शीतकालीन सत्र वैसा ही कुछ नजर आ रहा है अभी तक, चाहे वो कस्टम मिलिंग हो, समर्थन मूल्य हो, चाहे वो किसानों की आत्महत्या का मामला हो, ये तमाम मामले अभी सामने आ रहे हैं पूरे शीतकालीन सत्र में। इसके अलावा कोई प्रमुख मुद्दा फिलहाल समझ नहीं आता। देखिए, कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिन मुद्दों पे घेरने की तैयारी विपक्ष के विधायकों की है सरकार को, जिसमें एक तो महिला अत्याचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, हाथियों की मौत के मामले को लेकर, इसके साथ साथ भी रोजगार को लेकर, ऐसे कुछ हैं मुद्दे जिन पे विपक्ष सड़क पे लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर होता हुआ दिखाई देता रहा। वो सदन में भी तैयारी में है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो किस तरह से और किन नियमों के जरिए या क्या ध्यानाकर्षण के जरिए या स्थगन लाकर इस पे चर्चा कराने की मांग करती है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में खेती किसानी जो है वो सर्वोच्च तौर पे प्राथमिकता में रहती है, या सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस पार्टी की अब आई हो। और तब जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो किसानों की सरकार ये लगातार इस बात को कहने की कोशिश भी हो रही है और जो योजनाएं शुरू की गई है वो ये दिखाई भी देती है। तो ऐसे में किसान जो है वो न सिर्फ सरकार की योजनाओं की धुरी में है बल्कि सियासत की धुरी में भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और ये भी वजह है कि जब किसानों का कोई मसला होता है तो न सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से किसानों के साथ खड़े होने की बात कही जाती है, बल्कि विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से कहा जाता है कि उन्हें छला जा रहा है, उनके साथ तो विपक्ष खड़ा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धान की कस्टम मिलिंग और खरीदी केंद्रों में धान सड़ने का मुद्दा भी उठाया गया। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हो गई। सदन में आज विधायक दलेश्वर साहू ने राजनांदगांव में कस्टम मिलिंग के दौरान अनियमितता का आरोप लगाया तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने मुहैया कराई गई जानकारी का परीक्षण कराने की बात कही। सदन में बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने 800 करोड़ से ज्यादा का धान सड़ जाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की कमेटी गठित कर खरीदी केंद्र पर धान के सड़ने की जांच कराने की मांग की और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। किसके कारण में ये धान सड़ा है, डीओ क्यों नहीं कटा, धान की उठाई क्यों नहीं हुई, जब तक ये किसी न किसी के ऊपर में सुनिश्चित नहीं करेंगे तो ये प्रदेश में इसी प्रकार के लॉस होता रहे। एक तरफ करोड़ों रुपए के कर्जा ले रही है सरकार और दूसरे तरफ जो धान खरीदे हैं उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उसके मिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर जनवरी के खरीदे हुए धान का अभी भी कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है और इसीलिए उस विषय को लेकर के हम लोगों ने वॉकआउट किया। कस्टम मिलिंग में ये जो नीति के अनुसार हमको अभी सेंट्रल ने जो अनुमति चावल जमा करने का दिया हो 31 दिसंबर तक का दिया है।
और 31 दिसंबर के स्थिति में ही क्लियर होगा कि कितना धान बचा है या कितना खराब हुआ है। अभी तो हमारे पास जितना है उसको हम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हम 31 तारीख तक अभी चावल जब जमा हो जाएगा, शेष ऐसा स्थिति आएगा तब मिलान होगा, तब उसको हम बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान भी जमकर हंगामा हो गया और कोरोना पर चर्चा के दौरान सदन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मौजूद नहीं रहने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इसलिए अधिकारी सदन में मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास हर सवाल का जवाब है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के एसीएस की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से वो सदन में नहीं आ सके। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग बिना रुके बिना थके पूरे प्रदेश में काम में जुटा रहा। हालांकि विपक्ष सरकार से संतुष्ट नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रख दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने 2400 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर अब कल चर्चा होगी। द्वितीय अनुपूरक बजट को सदन में रखने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बात करेंगे कोरिया की, जहां धान खरीदी केंद्र पर किसानों से प्लास्टिक की बोरी में लाया गया धान नहीं लिया जा रहा है। सभी किसानों को बारदाना साथ लाने को कहा गया है। मामला मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर धान खरीदी केंद्र का है। जब यहां किसान अपना धान लेकर पहुंचे तो मंडी प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि बिना बारदाने के धान नहीं लिया जाएगा। ऐसे में अब किसान बाजार से बारदाना खरीदने को मजबूर हैं। यहाँ पे आपका धान क्यों नहीं ले रहे हैं? बोल रहा है कि सुतली का बोरा लगाओ। सुतली का बोरा लगाओ। सुतली का बोरा आप क्या बोरा लेके आओ धान? सुतली बोरा नहीं लाया, प्लास्टिक बोरा लाया। बोरा कहाँ से मंगाने के लिए बोल रहे हैं आपको? बाजार से? बाजार से। यहाँ नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। बड़ी परेशानी है। जो इससे पहले हम लोग लाए थे धान प्लास्टिक बोरी में, यहाँ जितना बोरी लेके आए थे टोकन कटाए थे, हमको ये सूत का बोरी मिल गया, सुतरी बोरी पलट दिए। आज जो लेके आए तो बोल रहे हैं कि आधा आपको सूत का सुतरी का बोरी का व्यवस्था कीजिए। शॉर्टेज चल रहा है, नहीं लेंगे, आदेश है। नहीं पड़ेगा इनको। 50 है पहला नया जूट वारदाने के हिसाब से पीडीएस वाला है, 50% जूट वारदाना है मिलर्स वाला। मिलर्स वारदाना अपने यहाँ खत्म हो चुका है। इस स्थिति में किसानों को सूचित किया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन में आज टीएस सिंहदेव ने एक दिन का उपवास रखा। सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में ऐलान किया कि जब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा तब तक मैं हर हफ्ते एक दिन का उपवास रखूंगा। सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। देश का किसान परेशान है। ऐसे में जब तक किसानों का आंदोलन जारी रहता है मैं उनकी मांगों का समर्थन करते हुए हफ्ते के एक दिन व्रत रखूंगा। आज किसान दिवस के दिन मुझे लगा कि देश के किसान जब अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, और इसीलिए मैंने आज पूरे दिन उपवास रखने का निर्णय लिया। जांजगीर चांपा में किरारी गांव के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों की मांग यह है कि पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही की गिरफ्तारी की जाए। पंचायत सचिव पर गड़बड़ी करने का आरोप है, जिस पर जांच के लिए 7 दिसंबर को अधिकारियों की टीम किरारी गांव पहुंची थी और इस दौरान ग्रामीणों ने सचिव के साथ मारपीट की। मामले में 7 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, तो वहीं सचिव पर भी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अभी तक सचिव को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण नाराज हैं और अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किरारी पंचायत के काम बंद करो। किरारी सस्पेंड करो। किरारी के द्वारा गणेश कुमार गौड़ को जातिगत गाली दिया गया और सभी पंचों को भी गाली दिया गया, और जिसकी कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इलाही के द्वारा शासन के द्वारा इलाही को पकड़ा नहीं जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के मांग और जो जांच है उसकी शिकायत हुआ है उसकी मांग, जांच के मांग के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे पुलिस द्वारा जबरन दौड़ा करके पकड़ा गया और
मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि सचिव को तत्काल गिरफ्तार करें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर वीएचपी 15 जनवरी से 27 फरवरी तक समर्पण अभियान चलाएगी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी गांवों से लेकर शहरों तक जाकर लोगों से मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील की जाएगी। और इस अभियान की जानकारी वीएचपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने दी है। उन्होंने कहा कि देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा चंदे की पारदर्शिता को लेकर लगे आरोपों पर भी कहा कि पारदर्शिता की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ वो ही लोग कह रहे हैं जिनके मन में राम नहीं है। एक व्यापक जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है, जो अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी तक माने मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक चलेगा। हिंदुस्तान के 4 लाख गांवों में संपर्क करेंगे और 11 करोड़ राम भक्त परिवारों में संपर्क करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि ये जनसंपर्क का अभियान भी सफल होगा और 4 साल के अंदर भव्य राम मंदिर का भी निर्माण होगा। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुर्ग के अमलेश्वर इलाके के कुड़मुड़ा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। रविवार को हुई इस घटना के बाद से ही पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी सांसद विजय बघेल ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय टीम से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। विजय बघेल ने कहा है कि बीचों बीच जमीन होने के कारण बिल्डर्स का हाथ भी हो सकता है और इसलिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। बता दें आपको कि अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके तुरंत बाद ही जांच के लिए 14 सदस्यीय पुलिस टीम बना दी गई थी, जो मामले की जांच कर रही है। अगर यहाँ पे ठीक से छानबीन नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी सजगता से छानबीन करे और जो अपराधी उसको पकड़े, उनको सजा मिले। ठीक से कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से केंद्र से बात करके, माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी से बात करके सीबीआई की मांग हम करेंगे। सूरजपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी 1 महीने की बच्ची की हत्या कर दी, साथ ही अपने सास ससुर और पत्नी की जमकर पिटाई की। शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो वहीं इस हादसे में घायल महिला यानी कि आरोपी की पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महिला का नाम सुशीला है। उसने बताया कि आरोपी संतोष के साथ उसने प्रेम विवाह किया था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही पति और सास ससुर लगातार दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे थे। इस बार भी उसके साथ मारपीट की गई और इस दौरान संतोष इतने गुस्से में था कि उसने 1 महीने की बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। दहेज की बात को लेके आपस में विवाद हुआ है। विवाद होने पे बच्ची को गुस्से में पिता और दादा ने छीन के जमीन पे पटक दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। दहेज के रूप में मारे हैं। टीवी मांग रहे थे, कूलर, फ्रिज, गाड़ी, 1 लाख पैसा। इसके बाद मैं अपने पिताजी को बुलाई। इसके बाद पापा को बहुत मारे हैं, मेरे भाई को मारे, मेरी बेटी को मार के बर्बाद किए। बिलासपुर में शिव सिंह मरावी नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। गनीमत रही कि उस दौरान वहां लोग मौजूद थे। उन्होंने तुरंत युवक को बचाया। फांसी लगाने से बचाने तक का पूरा वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक ने पहले पेड़ पर फांसी लगाई, इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से एक शख्स ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटी। युवक जहां लटका था वहां ट्रैक्टर लाया गया, जिससे युवक ट्रैक्टर के ऊपर गिर गया और उसकी जान बच सकी। हालांकि अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कवर्धा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक सरपंच की मौत हो गई। घटना सिटी कोतवाली के लालपुर रोड के पास हुई, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें बेमेतरा जिले के दाढ़ी पंचायत के सरपंच आशुतोष ठाकुर की मौत हो गई। और इस हादसे में दूसरा कार सवार गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए रायपुर में रेफर किया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।